मणिपुर एक ऐसा राज्य जो पहले अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज वो हिंसा का गढ़ बन गया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा सकता है। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश के मणिपुर में हो रही हिंसा जो पिछले 20 महीने से चल रही है, उसे आज तक नहीं रुकवा पाया। मणिपुर 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 में मणिपुर मणिपुर इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे सच, झूठ और वो सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताया। ये सिर्फ एक इथिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक सियासी खेल है जिसमें आम लोग प्यादे बन रहे हैं। मणिपुर एक 20,000 साल पुराना राज्य है जिसमें मैती, कुकी और नागा जैसी कम्युनिटीज रहती है। 1949 के बाद जब यह राज्य इंडिया से जुड़ा, उसके बाद यहाँ के लोगों का अस्तित्व और पहचान हमेशा एक डिबेट का मुद्दा बना रहा। हिंसा की मेन जड़ है मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में जमीन और पॉलिटिकल पावर के बीच का संघर्ष। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जब हम उसे इग्नोर करते हैं। पिछले साल 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कह दी। की और नागा कम्युनिटी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अपने एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी के लिए एक खतरा माना। 3 मई 2023 के दिन कुकी और नागा कम्युनिटी हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक मार्च निकालती है और महती कम्युनिटी हाईकोर्ट के ऑर्डर के सपोर्ट में एक मार्च निकालती है। शुरू में दोनों मार्च पीस और शांति से निकाले जा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर ये दोनों मार्च कोलाइड हो जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और यहीं से चालू होता है वायलेंस, जिसके बाद दोनों कम्युनिटी के घर जला दिए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। कुछ ही दिन में हिंसा यहाँ तक बढ़ जाती है कि कई सारे हजारों लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ता है रेफ्यूजी कैंप्स में। और दूसरी इमेजेस में देख सकते हो कि हिंसा कितनी ज्यादा हुई होगी, जिसमें पूरे के पूरे गांव जला दिए गए हैं। कुकी और महती मिलिटेंट्स ग्रुप ने इस हिंसा को और भड़काया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां के आम लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस की। क्या वो सक्सेस हुए इस हिंसा को बंद करवाने में या फेल्ड हो गए? स्टेट गवर्नमेंट पर बाइस्ड होने का आरोप लगा, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे में आना पड़ा। मणिपुर में आर्मी को तो उतार दिया गया है, लेकिन उसका ग्राउंड पर इम्पैक्ट कितना हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही। बार बार घर का याद आता है, सोने के टाइम में भी आता है, नींद भी नहीं आता है घर की। क्या करेगा अभी? यह शर्म की बात है कि भारत में रहने वाले लोगों को गाजा और रफा दिख जाता है, लेकिन अपना ही देश का मणिपुर राज्य नहीं दिखता। मेन स्ट्रीम मीडिया ने शुरू से ही इस मुद्दे को कवरेज करने में काफी देर करी, जो एक इंसानियत के लिए कलंक है। वही तो कैसे जाएंगे अभी आप बताओ? जलाया हुआ है तो हमारा क्या बोलते हैं, जो जितना दिन खाया हुआ, जितना दिन आराम किया, जितना कमाया हुआ था, उसी हर चीज़ जितना कमाई करके छोड़ के वापस नंगा में हम लोगों को उधर भेज दिया। अगर हम लोगों ने उन लोगों को मिलेंगे तो क्या है, उन लोगों का जान लेने का दिल नहीं होगा हम लोगों का। ये मुद्दा मीडिया में आया भी तब जब हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट मैरी कॉम ने ट्वीट किया कि मेरा राज्य जल रहा है, मणिपुर इज बर्निंग। अब आप कुछ कहानियां सुनिए जो वहाँ की हिंसा को बताती है कि वहाँ के लोगों में एक दूसरे के खिलाफ कितनी नफरत थी और वहाँ की हिंसा किस लेवल की हुई होगी। इसी कारण 60,000 लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, और आज भी 20 महीने बाद यह लोग अपना घर बार सब छोड़ के 4x4 की जगह पर रहने पर मजबूर हैं। किस हालत में लोग रह रहे हैं, और ये 16 महीने से ऐसे ही रह रहे हैं और अपने घर वापस जाने का सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ा, उन्हें आज भी नहीं पता 20 महीने बाद कि अपने घर वो वापस कब जा पाएंगे, अपने गांव कब जा पाएंगे, और वो अपने गांव जाने का सोच भी सकते हैं या नहीं,
ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। There is where the action, the physical action, the tangible action of the conflict is seen. And what we've come here to achieve is that इस कॉन्फ्लिक्ट के 1.5 साल बाद भी अभी मणिपुर की क्या हालत है, व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द प्लेस। लोगों के परिवार अलग हो चुके हैं जो एक दूसरे को 20 महीने से भी नहीं देख पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो महती कम्युनिटी से थे लेकिन उनकी वाइफ कुकी कम्युनिटी से थी, लेकिन इस हिंसा के कारण वो एक दूसरे से 20 महीने से दूर हैं। हमारा बीबी भी कुकी है। अच्छा, आ नहीं पा रहा है। वो कहाँ पे है अभी? वो कापुकी में, वो भी रो के जी रहा है। अब सवाल उठता है, ये लड़ाई है किनकी? वो लोग जो इन पॉलिटिशियंस के खेल में मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? असल में किन लोगों को इसका फायदा हो रहा है? सियासी पार्टीज इस हिंसा से कैसे अपना फायदा उठा रही है? किस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर अपना एक वोट बैंक तैयार कर रही है? और इन लोगों ने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा दिया है। बात कर लेते हैं ड्रग स्मगलर्स की और किन लोगों को इस हिंसा से फायदा हो रहा है पैसों में। कुकीज के वो एरियाज जो ड्रग स्मगलिंग के लिए फेमस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इस हिंसा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुकीज के पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में ड्रग उगाई जाती है, साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनली ड्रग को स्मगलिंग किया जाता है, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के कुछ इलाकों के थ्रू, जिसे ड्रग स्मगलिंग ट्रायंगल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर सकती है जिससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में हो रही हिंसा बंद हो जाए और दोनों वापस से शांति से रहने लग जाए। बातचीत और इंसानियत ही इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन है। मणिपुर केवल एक राज्य नहीं, ये भारत की एक डाइवर्सिटी का सिंबल है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल ये हिंसा हम सबको छू सकती है। शांति का सपना तभी पूरा होगा जब हम सब साथ में बोलेंगे और इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। महती और कुकी कम्युनिटी के बच्चों के हाथों से कलम छीनकर उन्हें गन पकड़ा दी गई है। चैनल है मेरा। अभी कहाँ जाना है? मैं इधर पूरा मणिपुर घूम रहे हैं ना, तो परसों ही आया। हाँ हाँ, जाए। ओके, आप लोग क्या मणिपुरी? अच्छा, हम थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जो हमने पढ़ाता था वो हमारे जातीय लोग, हम तो कुकी से बिलोंग करता हूँ, वो मेती तो है, बंदूक पकड़ के वो ड्यूटी कर रहा, तो किसको मारने ड्यूटी कर रहा है? कुकी को मारे ना, तो सारा भी थोड़ी ना अच्छा लगेगा ना। उन्हें वर्दियां पहना दी गई है ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि वो सोल्जर है, लेकिन इनके एनिमी है कौन? जो उनके साथ में बच्चे पढ़ते थे। कुकी के साथ में महती जो बच्चे पढ़ते थे, महतियों के साथ में जो कुकी बच्चे बनते थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ उनके हाथों में गन्स पकड़ा दी गई है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की जवाबदारी गवर्नमेंट की है।